नमस्कार दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आ रहा हूँ एनजीओ के लिए, जो एजुकेशनल सेक्टर में काम करने वाले हैं। और कहते हैं ना कि सर फंडिंग मिलती है नहीं मिलती, क्या फंडिंग के कितने मेथड होते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ यीडा जे एयरपोर्ट वाली जो अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी जो है, आज उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली है। और इसी स्कीम में क्या है, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, उन्होंने प्लॉट निकाले हैं किसके लिए, जो नर्सरी स्कूल हैं या क्रेन सेंटर आप बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए लैंड निकाली। और मजे की बात क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पे लैंड के रेट देखो, मार्केट रेट क्या है, और जब आप इनके अलॉटेड रेट देखेंगे, वो रेट वहाँ से 30-40% नीचे नहीं है, बल्कि 100% नीचे है। मार्केट रेट 80,000 का है, इन्होंने अलॉटमेंट प्राइस रखा है 15,000 का। बहुत चीप है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के लिए भी। अगर आप अपना सेंटर जो बड़ी कंपनियां एजुकेशन सेक्टर में लगी हुई हैं और अपना एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस अप्लाई की क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले मैं मेन बता देता हूँ। हालांकि आप नेट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन जब एक्सप्लेन किया जाता है तो एक माइन्यूट चीज़ें जो उसमें कंफ्यूजन होता है वो आपको क्लियरिटी मिल जाती है। सबसे पहले तो जो ये स्कीम है वो अभी है, इसमें पहले ओपन हुई है, अभी 3-4 दिन पहले ही ओपन हुई है, और जो खत्म हो रही है वो 29/11 को खत्म हो रही है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है इसे अप्लाई करने का। दूसरा, ये स्कीम किससे, नर्सरी एंड क्रेच सेंटर अगर आप खोलना चाह रहे हैं, जो इसके रेट हैं बहुत रीजनेबल रेट है, बहुत अच्छे रेट है। तीसरी ये है। एंड सेकंड ये कि इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बैठेगी आपको 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ तक का बैठेगा। प्लॉट साइज इसमें 1000 का है या थोड़ा सा वेरिएबल है। इसमें आपको मैं पूरी लिस्ट नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक अप्रोक्स दे रहा हूं मैं आपको, 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 10% हमें रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और 25,000 प्रोसेसिंग फीस लगानी है। तो ऐसा करके आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो प्लीज़ बिलीव मी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे एंगेज हूँ काफ़ी दिनों से इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी, अपने क्लाइंटों की एक ट्रू एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये मुझे अच्छा लगा कि एनजीओ के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्हें भी मैं कैसे शेयर करूँ इस चीज़ के लिए। नर्सरी स्कूल के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं भी सोच रहे तो भी आपको कभी जिसमें लॉस नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। वैसे तो बहुत सारी, एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, बहुत सारी आपकी फाइल तैयार होगी। फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका इसका अलॉटमेंट हो जाता है तो 10% जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे जब आपको देना है, और 90 जो परसेंट रहा है वो आपको 90 डेज के अंदर अंदर देना है। इसका एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा कि हमें ये देना है, चाहे वो आप बैंक लोन से करें, कैसे करें, दिस इज डिपेंड ऑन यू। लेकिन अथॉरिटी को तो भैया 90 डेज के अंदर अंदर बैलेंस अमाउंट चाहिए होता है। कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो सीए से सर्टिफाइड चाहिए? काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जो आप लगाओगे, क्योंकि बहुत कम रेट पे इन्होंने आपके बेनिफिट के लिए दिया है। आप गलत इन्फॉर्मेशन न दें और सर्टिफाइड करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड करा के लिया है, एप्लीकेंट से सर्टिफाइड करा के लिया है, हर डॉक्यूमेंट को मोस्टली सीए से सर्टिफाइड करा के लिया है, ऑथेंटिसिटी दिखाता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेगा आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो आप स्कूल बनाएंगे या क्रेच बनाएंगे उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। दूसरा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगेगी, और दोनों ही सीए से सर्टिफाइड होंगी, एप्लीकेंट से सर्टिफाइड होंगी। लैंड की रिक्वायर्ड कितनी है वो आपकी होगी, और 3 ईयर्स के ऑडिटेड अकाउंट्स लगेंगे जो कि सीए से सर्टिफाइड होंगे, और ऑडिटेड तो होते ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये जो स्कीम है ये किसी कंपनी के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ फंडिंग स्कीम में कि जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक सोशल सेक्टर है, ये स्कीम सोशल सेक्टर के लिए है। अगर आपकी एनजीओ है और सोसाइटी ट्रस्ट एक्शन एड कंपनी से रिलेटेड है, और वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए 3 साल के इन प्रिस्क्राइब फॉर्म में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेटवर्थ आपकी कितनी है, उन्होंने मिनिमम नेटवर्थ मांगी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी सर्टिफाइड होगा। और अगर आपकी एक लिक्विडिटी सर्टिफिकेट जाता है ना, कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि आपका अलॉटमेंट हो गया 10% के बेस पे, तो आपके इसमें कितनी लिक्विडिटी है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी लिक्विडिटी है, तो एक लिक्विडिटी सर्टिफिकेट होता है, टेक्निकल चीज़ है, तो वो भी आपको इसमें लगाना और सर्टिफाइड कराना है सीए से। और फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन एड कंपनी है, तो उसे सेल्फ सर्टिफाइड करा के आपको उसमें डॉक्यूमेंट लगाना है, और वो डॉक्यूमेंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड होने चाहिए। मजे की बात देखो, ऐसा नहीं है सारे एप्लीकेशन एप्लीकेंट साइन करेगा, हर चीज को उन्होंने सीए से साइन करा के ले लिया। कितनी बढ़िया बात है यार। इंडिमनिटी बॉन्ड भी आपको एक लगाना है, और एफिडेविट भी लगाना है कि हाँ, जो ऑल द स्टेटमेंट जो है इन एप्लीकेबल जो है, जो प्रेस्क्राइब है, वो ट्रू एंड फेयर है। पैन कार्ड आपकी सोसाइटी का होगा, ट्रस्ट का होगा, और आधार कार्ड होगा जो अप्लाई कर रहा है। रेजुलेशन की कॉपी लगेगी कि भाई हु इज द ऑथोराइज टू अप्लाई दिस, उसका रेजुलेशन की कॉपी लगेगी। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, अगर आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट है तो जीएसटी का सर्टिफिकेट भी लगेगा। बोर्ड रेजुलेशन मैंने बता ही दिया है। और 90 डेज के अंदर अंदर अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको उसका पे करना है, चाहे आप लोन से करें या कैसे भी करें, उन्हें तो पेमेंट करना है। और एक इसमें एक इंटीमेशन देनी कि भाई आप पहली बार अलॉट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी ईडा का अलॉटमेंट हुआ है, ये भी आपको उसकी डिटेल देनी है। दोस्तों, मेरा कहने
कहने का मतलब ये है, डिटेल तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी थी कि एनजीओ के केस में जो अथॉरिटी ने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, वहाँ जो डेवलपमेंट चल रहा है, जेवर एयरपोर्ट अपने आप में एक पूरे एशिया का बहुत पॉपुलर एरिया है, और जब डेवलप हो जाएगा तो वहाँ पे जो है लैंड के रेट तो कितनी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं, बड़े अच्छे रेट पे इन्होंने दिया है और आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा व्यू है। अगर आप इसके एनालिसिस कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, अगर आपको लगता है अपने जो स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी स्कीम है और आपको ये करना चाहिए मेरी ओपिनियन के हिसाब से। और स्टडी कीजिए। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है और आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, या एप्लीकेशन फाइल में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, उसमें आपको हेल्प चाहिए, तो आई कैन हेल्प यू। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।